10-15 हजार लोगों की भीड़ इकट्ठी करो, संसद पर घेराव कर दो, हटा दो। कौन राज्य करता है, हटा दो उसको, हम राज्य करेंगे। बड़ा आसान है राज्य करना। 10-15 हजार लोग कहाँ से इकट्ठा करें? इसके लिए तो बहुत पैसे मिल जाते हैं, पैसों की कमी नहीं है। पहले माहौल बना लो, महीना 2 महीना माहौल चलने दो, सब कुछ मिल जाएगा। उस माहौल बनाने के भी पैसे मिल जाएंगे, पैसों की कमी नहीं है। और फिर चढ़ाई करके अपना शासन कर लो। फिर विदेशी जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि भारत में प्रजातंत्र चले, उनका काम भी पूरा हो जाता है। और जब शासन हटा दो तो यानी भीड़ तंत्र का शासन करो। भीड़ तंत्र शासन करेगी, प्रजातंत्र शासन नहीं करेगा। कितनी अच्छी बात है, बहुत से देशों में हो गया है। भारतवर्ष में भी प्रयास कर रहे हैं, पर कितना सुंदर है। ना इलेक्शन लड़ने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। कोई भी पार्टी आ जाओ, 10-15 हजार लोग इकट्ठा हो जाओ, बदल दो उसको। ऐसा ही चलता है। पर उन्हें ये नहीं पता कि भारत की 140 करोड़ की जनता है, तो 10,000 मायना क्या रखती है। जिस दिन वो 140 करोड़ उठ खड़े हुए, तब 10,000 का क्या होगा। दोस्तों, यह सोचने और विचार करने योग्य बातें हैं। यहां पर अंधेरा कायम रहेगा, उजाला अच्छा नहीं लगता, इस प्रवृत्ति के बहुत लोग मिल जाएंगे। और जिनको उजाला पसंद है वो इस अंधेरे से टकराने की कोशिश नहीं करते। और जिस दिन अंधेरे से टकराने की कोशिश कर ली, तब क्या होगा। दोस्तों, कुछ नियम सरकार को बनाने पड़ेंगे। आज संसद में कोई भी कार्य होता है, विचारधारा रखी जाती है, प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, वो देश के लिए होते हैं। एक दिन का संसद का बहुत खर्चा होता है, और शोर शराबा करके संसद को नहीं चलने देना, ये कौन लोग होते हैं। फिर कैसे चलेगा देश। इसके लिए भारत सरकार को कानून बनाने की आवश्यकता है। आज हमारी संसद में जो भी गतिविधि होती है उसको पूरा भारतवर्ष ही नहीं, पूरा विश्व देखता है। और वहां का शोर शराबा और वहां की जो इस प्रकार के वार्तालाप यदि विश्व के सामने रखे जाएंगे, तब भारत देश के बारे में उनकी क्या छवि बनती है। भारतवर्ष में ये कानून बनना चाहिए। संसद में जिसे स्पीकर बोलने की इजाजत देते हैं, अध्यक्ष बोलने की इजाजत देते हैं, उसके अलावा संसद में चूं भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सन्नाटा होना चाहिए
इसलिए बनाकर भेजा जाता है सांसदों को कि बैठ जाओ आराम से, सुन लो, जब उनकी बारी आएगी तो वो बोल लें। कितना ही प्रयास स्पीकर अध्यक्ष बोल बोल कर थक जाते हैं, आखिरकार वो कह देते हैं कि आज का बर्खास्त करो, फिर इतने बजे संसद बुलाना, इतने बजे फिर आएंगे, फिर आते ही हो हल्ला शुरू हो जाता है, बर्खास्त करो। मजाक चल रहा है। इतने कानून पारित किए जाते हैं, क्या एक कानून ये छोटा सा नहीं बन सकता कि संसद में जिसको अध्यक्ष बोलने की कहेंगे केवल वही व्यक्ति बोलेगा, बोलने के बाद बैठ जाएगा, उसको अध्यक्ष फिर कहेंगे, दूसरे को इजाजत देंगे, तब दूसरा व्यक्ति बोलेगा। और बीच में यदि कोई बोलता है तो उनको संसद से 3 दिन के लिए बाहर कर देना चाहिए। क्या ये कानून नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? इस प्रकार के कानून यदि बना दिए जाएं, ये छोटा सा कानून है, अनुशासन के बिना ना तो कोई बड़ी से बड़ी कंपनी चलती है, ना कोई भी संस्था चलती है, और ना देश चलता है। अनुशासन है तो देश चलेगा, और अनुशासन नहीं है तो देश खंड खंड हो जाएगा। और यदि किसी भी प्रकार की कोई बात की अवहेलना की जाती है संसद में किसी के भी द्वारा, उनके ऊपर इस कानून को लागू किया जाए। संसद हमारी गरिमा है, संसद हमारी वह क्षेत्र है जहां से हमारा पूरे देश के कानून निकलते हैं, और जहां से इतनी बड़ी जो संस्था कानून निकलते हैं, वहां पर सुबह से शाम तक हो हल्ला चले, और कोई ना माने तो संसद को छोड़ करके चल दें, इसके लिए कानून होना चाहिए। भीड़ तंत्र का शासन नहीं चलेगा, प्रजातंत्र का शासन चलेगा, और कानून का शासन चलेगा। और कानून देश पर ही नहीं, कानून इन सांसदों पर भी लागू होगा। जो वहां पर बैठते हैं वो उनके ऊपर भी लागू होगा कानून। अगर कानून बनाने वाले ही कानून नहीं मानते तो वो कैसा कानून बना सकते हैं और कैसा देश चला सकते हैं? दोस्तों, यह प्रश्न मैं आप पर छोड़ता हूं। कमेंट्स में अपनी बात बताएं कि क्या ऐसा नहीं होना चाहिए। देश में यदि यह कानून बन जाए तो आज विश्व में भारत एक महान देश बन जाए। कुछ करने की जरूरत, बाकी काम तो अपने आप होते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, आपके ऊपर है, और सब्सक्राइब करने का मन बना लें, ये मन बनाना भी आपके ऊपर ही है। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।